ऑप्शन सी अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आपको प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंततः शुद्ध देता है तो आप पहला ऑप्शन है उसे वैसा ही छोड़ देंगे, दूसरा शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, तीसरा छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, चौथा ऑप्शन शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों से स्वयं अपने स्तर पर प्रश्न के उत्तर निकलवाने का प्रयास करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे या पुलिस की सहायता लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में ए ऑप्शन है स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, बी स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, कोई भावना जागृत नहीं होती है, पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। क्योंकि जब बालक शिक्षक को पढ़ता हुआ देखता है तो उनके मन में भी आता है कि हम भी खुद अपने स्तर पर पढ़ें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरक्त हो जाते हैं क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा जैसे अपन बात करें 1 से 5 तक, और जो लेवल 2 चलता है 6 से 8 तक। तो प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य रूप से 1 से 8 तक मानी गई है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, इसलिए वो विद्यालय से विरक्त हो जाते हैं। विरक्त मतलब विद्यालय से दूर होना। उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दिशाएं अनुकूल नहीं होती, ये बी ऑप्शन दे रखा है। सी ऑप्शन विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, या डी ऑप्शन शिक्षकों की संख्या अधिक नहीं होती। तो इसका अपन आंसर की बात करें तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि बहुत से हमारे समाज में वैसे व्यक्ति या लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और वह अपने बच्चों को सही प्रकार की शिक्षा आर्थिक अभाव के कारण नहीं दिलवा पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे? स्वयं उनके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ी के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब आप छोटे छोटे बच्चों के साथ खुद स्वयं खेलोगे तो बच्चा और अधिक रुचि लेगा खेलने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वयं उनके साथ खेलेंगे। देखो, शिक्षण अभिरुचियों का जो प्रश्न दिए जाते हैं उनमें अपन को सबसे बेस्ट आंसर चुनना रहता है। अगले प्रश्न की बात करें। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ये तो सीधा सा प्रश्न था, सभी को इसका उत्तर आ गया होगा। अगला प्रश्न है अपना, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, थकान उत्पन्न करता है। देखो, इनमें लगभग लगभग सभी ऑप्शन सही रहते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन जरूर कुछ गलत रहते हैं। बाकी इनमें चारों ऑप्शनों में अपन को बेस्ट आंसर चुनना रहता है। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की बात करें। विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे, इधर पूरा प्रश्न इधर दिया गया है, कोई अपराध हो गया, ऐसी स्थिति में मान लो आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो और कोई आपसे गलती हो गई है तो आप क्या करोगे? ए, चुपचाप रहेंगे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, या पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। तो अपन इसका आंसर बताएंगे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे कि हमसे ये गलती हो गई है। चुपचाप भी नहीं रहेंगे, छिपाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, पश्चाताप की अग्नि में भी नहीं जलते रहेंगे।
इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि हम इसकी जानकारी किसको देंगे, अपने अधिकारी को देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वो व्यक्ति में विकास करे, सूझबूझ का, उचित परामर्श प्रदान करने का, दुर्बलताओं के समाधान का या सृजनशीलता का। देखो इसमें सभी प्रश्न लगभग लगभग जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी अपन को सही लग रहे हैं, लेकिन अपन को इनमें से बेस्ट चुनना रहता है। तो इसका आंसर है कि निर्देशनकर्ता को चाहिए कि वह जो अपनी जिनको निर्देश दे रहा है उनमें जो कमियां हैं उनका क्या करे, सबसे पहले तो वो समाधान करे। तो इसका आंसर होगा दुर्बलताओं के समाधान का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है छात्रों में मतभेद का, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कुशल प्रबंध करने में सहादर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है। देखो जब भी आप प्रश्नों को करो तो सबसे पहले ये देखो कि है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है। छात्रों के समुदाय का होना ये तो सही है। शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, इसको भी देखेंगे। शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि या शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की। देखो शिक्षक की कुशलता के लिए ये जरूरी नहीं कि वो उच्च कुल से संबंधित हो। सभी कुल के शिक्षक जो बेहतरीन मार्गदर्शन प्रदर्शित कर मार्गदर्शन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो इसका आंसर ये होगा बी की शिक्षक का उच्च कुल से होना संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। अगली सीरीज भी आपको जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आप आने वाले एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का जवाब दे सके और अधिक अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।